देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अपने को क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है ना, जिसके शून्यकों का योग, यानी जो पहला नंबर है ना ये किसका है, शून्यकों का योग। दूसरा जो है यह किसका है जी, शून्यकों का गुणनफल, यही ना दिया हुआ है। तो बताओ तो शून्यकों का योग 1/4 है। फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यही ना होता है जी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है, -b/a, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a क्या है, शून्यकों का योग है। ये शून्यकों का योग है ना, और शून्यकों का योग है कितना यहाँ पे 1/4, तो यहाँ पे होगा 1/4। कोई दिक्कत, देखो ये है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का क्या होता है फार्मूला, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, और ये क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे क्या होगा -1। इतना समझ में आया। देखो इन दोनों में कॉमन चीज़ है क्या, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो तो इसके भी बेस में क्या है a है, इसके भी बेस में क्या है a है ना, और दोनों ये एक ही बहुपद के शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, दोनों a बराबर होना चाहिए ना, दोनों a बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ a बराबर 4 है और यहाँ a बराबर इसके बेस में कुछ भी नहीं है, यानी क्या है 1 है, दोनों a बराबर नहीं है। तो पहले हम लोग देखो शून्यकों का योग लिखेंगे, गुणनफल लिखेंगे, और सबसे पहला चीज़ यही देखेंगे दोनों के पास a बराबर है कि नहीं। जितना a यहाँ पे रहेगा उतना a यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसको -1 को हम लोग क्या -4/4 नहीं लिख सकते हैं, -1 को -4/4, 4 से 4 देखो तो 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, क्या बच जाएगा -1, फिर से -1 आ जाएगा ना। तो -1 को हम लोग लिख सकते हैं -4/4। अब देखो यहाँ भी a 4 हो गया और यहाँ भी a 4 हो गया, दोनों जो है a बराबर हो गया ना, समझ में आया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, बताओ तो यहाँ a बराबर क्या है 4, b देखो है क्या है यहाँ पे -b ना, -b बराबर क्या है 1, -b बराबर 1, माइनस इधर नहीं ना रहेगा, माइनस को दूसरे साइड भेज देंगे तो b इक्वल टू माइनस इधर चल गया तो -1, और c इक्वल टू क्या है जी यहाँ पे -4, c इक्वल टू -4। कोई दिक्कत है, इसको इधर लिखते हैं, इम्प्लाई डेट b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 4। पूछना है तो पूछो, सब पूछना है। देखो तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अतः द्विघात बहुपद इसी रूप में होता है ना, x² प्लस bx प्लस c के रूप में, ठीक है ना। a का वैल्यू कितना है जी 4, तो a के पास 4, x² है x², प्लस है प्लस b का वैल्यू है कितना -1 ना, तो -1 इंटू एक्स, प्लस है प्लस c का वैल्यू क्या है 4, तो 4x² है 4x², प्लस माइनस क्या होगा माइनस, x से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x, प्लस 4 है प्लस 4, ये आ गया द्विघात बहुपद। समझ में आया। देखो 2 नंबर देखो, ये दिया है √2 और 1/3 दिया है ना, ये क्या है जी शून्यकों का योग, ये क्या है उसका गुणनफल है ना। तो देखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और शून्यकों का योग यहाँ पे है क्या √2 ना, तो इसके ये √2 के इक्वल हो जाएगा, ये शून्यकों का योग है तो इक्वल टू शून्यकों का योग, ठीक है। ये है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला बताओ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, और ये शून्यकों का गुणनफल है तो इक्वल टू 1/3। सबसे पहले काम क्या है, a का वैल्यू देखना बराबर है कि नहीं। यहाँ a का वैल्यू क्या है नीचे 1 है, यहाँ a का वैल्यू क्या है 3 है, दोनों के पास a का वैल्यू सेम होना चाहिए ना, तो √2 को हम लोग लिख सकते हैं। ये देखो अपने को क्या चाहिए वैल्यू √2, हम लोगों को a का वैल्यू क्या चाहिए, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ भी a का वैल्यू 3 चाहिए ना, तो अपने मन से 3 से डिवाइड कर दिए, तो 3 से अपने मन से डिवाइड किया है ना, तो इसको हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि 3 कट जाए, फिर से √2 आ जाए। समझ में आया। तो यहाँ पर भी a = 3 आ गया और यहाँ पर भी a = 3 आया ना, a बराबर हो गया, तो लिख देंगे यहाँ a = 3, देखो -b = क्या है जी 3√2, -b = 3√2, तो -b = 3√2, माइनस इधर नहीं रहेगा, माइनस दूसरे साइड भेजेंगे तो b = क्या हो जाएगा -3√2 होगा ना, और c = क्या है 1, तो c = 1। अब द्विघात बहुपद लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद, बताओ द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। a का वैल्यू बताओ
3, तो 3 हो गया, एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू है -3√2, तो बी के पास -3√2 मल्टीप्लाई में एक्स है एक्स, सी का वैल्यू है 1, तो सी के पास 1। ठीक है, देखो 3x² है तो 3x² प्लस माइनस क्या होगा, -3√2x हो जाएगा, -3√2 में x से मल्टीप्लाई -3√2x, और +1 है तो +1, ये आ गया द्विघात बहुपद। ठीक है ना, देखो तो इसके बाद 3 नंबर में दिया 0 और √5, 0, √5, यही ना है। तो देखो शून्यकों का योगफल कितना है 0, गुणनफल कितना है √5, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और शून्यकों का योग है कितना 0, तो इक्वल टू 0। ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल, देखो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a इक्वल टू √5 है तो √5, तो लोग समझ में आ रहा। देखो तो यहाँ कौन नहीं समझ में आया है, यहाँ पे लिखे क्या है कि समझ में नहीं आया है। शून्यकों का योग लिखे हैं, फार्मूला लिखे हैं, जो शून्यकों का योग 0 दिया है तो इक्वल टू 0, गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, फार्मूला होता है, गुणनफल √5 है तो √5। यहाँ पे और कुछ लिखे हैं, ए का वैल्यू मिलाओ, ए का वैल्यू इसके आधार में क्या है 1, इसके भी आधार में 1 है, तो ए इक्वल टू 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत। -b इक्वल टू क्या है जी 0, तो माइनस दूसरे साइड जाएगा तो 0 ना ही प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है, तो b इक्वल टू रहेगा 0, c इक्वल टू क्या है √5, तो c इक्वल टू √5। ठीक है, द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, अतः द्विघात बहुपद। देखो यहाँ a को इक्वल नहीं ना करना पड़ा, क्योंकि एक इसके आधार में भी 1 है, इसके आधार में भी 1 है, a ऑलरेडी इक्वल है, तो इसको इक्वल करना होगा नहीं ना, तो इसलिए जैसे है वैसे ही लिख दिया। अतः द्विघात बहुपद, बताओ द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, x² + bx + c, इसी रूप में होता है ना। a का वैल्यू क्या है 1, तो a के पास 1 × x²। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई में लिखना जरूरी नहीं है 1 को, ठीक है ना, कि 1 ऑलरेडी हाइड रहता है, किसी भी वेरिएबल से पहले 1 क्या रहता है, हाइड रहता है ना, 1 मौजूद रहता है। b का वैल्यू क्या है 0 × x, c का वैल्यू क्या है जी √5। देखो तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रह जाए x², 0 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या बना देता है 0 बना देगा, तो ये खत्म हो गया ना, क्या बच गया √5, तो ये आ गया द्विघात बहुपद। समझ में आया। 4 नंबर दिया है 1,1, यानी शून्यकों का योग भी 1 है और गुणनफल भी कितना है 1 है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या होता है शून्यकों का योग का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और शून्यकों का योग है कितना 1, तो इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। देखो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, और गुणनफल भी क्या है 1 है, तो इक्वल टू 1। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे कि a का वैल्यू इक्वल है कि नहीं, तो इसके भी आधार में क्या है 1 है, तो a इक्वल टू 1, और इसके भी आधार में 1 छुपा है, तो a इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, यानी a तो बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ a इक्वल टू 1। देखो -b इक्वल टू क्या दिया है जी 1 दिया है, -b इक्वल टू 1 इम्प्लाई डेट माइनस को दूसरे साइड भेज देंगे तो b इक्वल टू -1, c इक्वल टू भी क्या है 1 है ना। तब द्विघात बहुपद लिखें, अतः द्विघात बहुपद। बताओ द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, ये इसी रूप में ना, x² + bx + c। a का वैल्यू है कितना 1 है ना, तो 1 × x², b का वैल्यू है -1, तो b के पास -1 × x, c का वैल्यू है 1 से x² में मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस माइनस x से 1 में मल्टीप्लाई हुआ x, +1 है तो +1, ये आ गया द्विघात बहुपद। ठीक है, देखो 5 नंबर में दिया हुआ है -1/4 और 1/4, ये क्या है शून्यकों का योग और ये उसका गुणनफल। तो देखो शून्यकों का योग क्या होता है, फार्मूला शून्यकों का योग का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। बता दो शून्यकों का योग है -1/4, तो इक्वल टू में आएगा -1/4।
शून्यकों का गुणनफल है 1/4। तो शून्यकों का गुणनफल फार्मूला बताओ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए। और गुणनफल है कितना 1/4, तो 1/4। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू मिलाएंगे। ए का वैल्यू यहाँ भी 4 है, ए का वैल्यू यहाँ भी 4 है, ए का वैल्यू इक्वल है ना, तो सिंपली सबको लिख देंगे। यहाँ बता ए इक्वल टू कितना है 4, माइनस बी इक्वल टू ऊपर क्या है -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, तो बी इक्वल टू क्या आ गया जी 1 आ गया। सी का वैल्यू कितना है 1 है, तो सी इक्वल टू 1। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, x² + bx + c के रूप का होता है ना जी। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 4 है, तो ए के पास क्या लिख देंगे 4, तो ए के पास आ गया यहाँ पर 4, x² है x² प्लस बी का वैल्यू क्या है 1, तो बी के पास 1 × x और c का वैल्यू बताओ तो 1, c के पास 1, देखो 4x², 1 से x में मल्टीप्लाई हो क्या हुआ x + 1 है +1, ये आ गया द्विघात बहुपद, ठीक है ना। देखो लास्ट दिया है 6 नंबर में 4,1, ये शून्यकों का क्या है योग है, और ये उसका गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a, और योग है कितना जी 4, तो इक्वल टू 4। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला बताओ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, और है कितना गुणनफल 1, तो इक्वल टू 1। ए का वैल्यू मिलाएंगे, तो इसके आधार में 1 है तो ए इक्वल टू 1, इसके आधार में 1 है तो ए इक्वल टू 1, ए का वैल्यू इक्वल है तो लिख देंगे यहाँ ए इक्वल टू 1, माइनस बी इक्वल टू क्या है जी 4 है, तो माइनस बी इक्वल टू 4 इम्प्लाइड एट माइनस दूसरे साइड जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। सी इक्वल टू क्या है जी 1 है, सी इक्वल टू 1। देखो माइनस दूसरे साइड जाता नहीं है, एक्चुअली में क्या ये जाता है कि इधर से माइनस हटाने के लिए दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। तो -1 से इधर मल्टीप्लाई हो तो प्लस भी हो जाएगा, और माइनस से 4 में मल्टीप्लाई हो तो -4 होगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, बताओ तो द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, x² + bx + c के रूप का होता है ना। ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 × x², बी का वैल्यू है -4, तो -4 × x, और सी का वैल्यू दिया है 1 से x² में मल्टीप्लाई हुआ x² प्लस माइनस -4 से x में मल्टीप्लाई 4x + 1 है +1, ये आ गया द्विघात बहुपद।